बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ठाकरे भाइयों को मिलाने के लिए चल रही कोशिश। शिवसेना के पुराने कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ लाने के लिए आज मूक मोर्चा निकाला। ये मूक मोर्चा दादर शिवाजी पार्क से बांद्रा तक निकाला गया। मूक मोर्चा निकालने वाले कार्यकर्ता चाहते हैं कि शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एक हो जाएं। इसीलिए मोर्चा निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में राज और उद्धव को अर्जी भी दी, लेकिन दोनों ने अर्जियां लेने से इनकार कर दिया। ठाकरे भाइयों को मिलाने के लिए कोशिशें चल रही है। शिवसेना के पुराने कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ लाने के लिए आज एक मूक मोर्चा निकाला। ये मूक मोर्चा दादर शिवाजी पार्क से बांद्रा तक निकाला गया। मूक मोर्चा निकालने वाले कार्यकर्ता चाहते हैं कि शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे और मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एक हो जाएं। इसीलिए ये मोर्चा निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में राज और उद्धव को अर्जी दी, लेकिन दोनों ने अर्जियां लेने से इनकार कर दिया। इस रैली का मकसद महंगाई दूर करना या सरकार के प्रति अपने आक्रोश को जताना नहीं था, बल्कि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक साथ लाना था। इन दो पार्टियों के बड़े नेताओं को, अध्यक्षों के सामने अपनी बात रखना था। इस अपने इरादे को लेकर सतीश वांजू किस हद तक सफल हो पाया, आइए उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सतीश वांजू जी, आपकी जो मूवमेंट है माझी चौवा है, पिछले कुछ दिनों से ये सुर्खियां बटोर रही है। आज जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी की तरफ से आपको रिस्पांस मिला, किस तरह से देखते हैं इस बात को आप? राज ठाकरे जी घर पे नहीं थे तो उन्होंने हमारा निवेदन किसी ने स्वीकार नहीं किया। कम से कम उद्धव जी हमारे सामने आए, हमारे से बात की, निवेदन नहीं स्वीकार किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला था और उनको जो बात रखनी थी वो बात रख के गए हैं। वो हम लोग को बोल रहे हैं कि आप संभ्रम पैदा करने से अच्छा ऐसा करिए कि सब लोग शिवसेना के भगवे के पीछे आ जाए करके। कोई भी हालत में ये लोग एक नहीं आ सकते करके, तो भी हमारी कोशिश चालू है और हमारी कोशिश को रिस्पांस मिल रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य शिव सैनिक। मैंने ये विचार लेके मैंने शुरुआत की। मेरे पीछे हजारों शिव सैनिक आए, हजारों शिव सैनिक आए। इधर नहीं आए होंगे, लेकिन मेरे पास उनके लेटर्स है, मेरे पास उनकी रिएक्शंस है, मेरे मीटिंग्स में वो पहले आ चुके हैं वगैरह वगैरह। तो ये जनभावना है। देखो, कोई भी नेता है, जनभावना का अनादर ज्यादा दिन नहीं कर सकता। कभी ना कभी एक दिन आएगा, जनभावना का आदर उनको करना पड़ेगा। तो इस हालत में आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक हारी हुई लड़ाई आप लड़ने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों हार मानूं। और हारने वाला सतीश वलंजू है कौन? सतीश वलंजू के पीछे आज एक भी आदमी नहीं आता तो भी सतीश वलंजू नहीं हारता, क्योंकि मेरी कोशिश, आई एम डूइंग इट वेरी ऑनेस्टली, और मेरे कोई गोल नहीं है इसमें से। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि लोग मेरे को जूते मारेंगे अगर मैंने कुछ लिया इसमें से। मेरे को कुछ भी फायदा नहीं चाहिए। जिस दिन मैं मेरा ये अगर गोल अचीव कर सकूंगा तो मैं ये छोड़ के मैं जहाँ जाऊंगा, मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा। 23 जनवरी को शिवसेना सुप्रीमो के जन्मदिन पर आप विशाल सभा लेने का आपने मानस बना रखा है। किस तरह की होगी सभा और क्या उस सभा से आप चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि हर एक मराठी आदमी आके उसमें शामिल हो जाए। ये सभा ऐसी हो कि ना पहले कभी हुई है ना आगे कभी होएगी, और हम सब लोग मिलके, अगर हम लोग महाराष्ट्र का हित चाहते हैं तो हम सब लोग मिलके हमारे जिंदगी के 2, 3, 4 साल महाराष्ट्र के लिए दे देवे, और एक दिन 4 घंटा दे के आप वो सभा में आइए। कुछ मेरे को सुनने को मत आइए, लेकिन कम से कम ये जनमत बताने के लिए आइए कि लोग क्या चाहते हैं। कहाँ पर लेंगे आप ये सभा, किस तरह से? मैं शिवाजी पार्क में लेना चाहता था, लेकिन शिवाजी पार्क का अभी कोर्ट का कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग कोई तत्सम बड़े ग्राउंड पे ले लेंगे। तभी महापालिका के इलेक्शंस आ रहे हैं, तभी क्या होने वाला है वो मेरे को आज मालूम नहीं है, लेकिन करेंगे जरूर। सभा से क्या उम्मीद है अब तक की? जिस तरह से दोनों नेताओं की तरफ से, दोनों पार्टी की तरफ से जिस तरह का रिस्पांस मिला, उसको देखते हुए सभा से क्या उम्मीद है आपको? देखो, जिस दिन जनमत देखेंगे उस दिन उनको मानना पड़ेगा। चलिए, टीवी 9 से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सतीश वांजू, जिनका ये कहना था कि जनमत देखने के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को असलियत माननी ही पड़ेगी, और इस पूरे प्रयास को वो अब तक यूनिट टेस्ट या 6 माही परीक्षा कह रहे हैं, और असली टेस्ट जो है वो उनके मुताबिक 23 जनवरी 2011 को होगी। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस 23 जनवरी 2011 को होने वाले इम्तिहान में माझी चौवा यानी मेरी मूवमेंट किस मार्क्स से पास करती है और किस अंदाज से अपने आप को लोगों के सामने पेश करती है। कैमरामैन नीलेश के साथ सचिन परब, टीवी। क्या मुंबईकर चाहते हैं, क्या जनता चाहते हैं कि राज और उद्धव एक हो जाएं? हमने बात की मुंबईकरों से।
ठाकरे जोड़ो अभियान के तहत महाराष्ट्र भर से ये दावा किया जा रहा है कि कई लोग इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। कई लोग ये चाहते हैं कि शिवसेना के कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एक साथ आ जाए। लोगों की भावनाएं जानने की कोशिश करते हैं जो इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने अभियान छेड़ा है, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आना मुमकिन है? नाही, मराठी माणसाला असं वाटलं पाहिजे की दोघं जण एकत्र यायला पाहिजे, कारण का हे मराठी माणसाच्या भल्यासाठी आहे। आज जो मराठी माणूस जो भरडला जातोय आजूबाजूला, ह्याच्यावरनं तरी एकत्र येण्यासाठी तरी दोघांना एकत्र यायला पाहिजे। आज की जो परिस्थिति है, उद्धव साहब आए, उन्होंने बातचीत किया वारुण साहब के साथ, सब लोगों को मिले, उन्होंने मीडिया से भी बात किया। तो हमारा कहने का मतलब है अभी थोड़े दिन के बाद मुंबई महापालिका के इलेक्शन आने वाला है, या ऐसा दोनों भी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो इसमें वारुण साहब ने बताया कि हारने वाले दोनों पार्टी हार सकती है, जिसमें कांग्रेस का फायदा होगा। अभी भी महाराष्ट्र के अंदर सत्ता जो आने वाली थी, बीजेपी सेना की सत्ता थी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कभी नहीं अलग नहीं जाते, बीजेपी के सेना। हमारा सवाल ये है कि आज जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से जो रिस्पांस मिला है, आपको लगता है कि जन भावना का उन्होंने आदर नहीं किया? तो मैं तो ऐसा नहीं कहूँगा कि जन ने आदर नहीं किया। हम लोग राज्य के घर पे जब गए, माँ के स्टैचू को हम लोगों ने जब एक पुष्पमाला अर्पण की, उसके बाद में हम लोग जब राज्य के घर पे गए तो राज साहब मुंबई में नहीं थे। उसके बाद में हम लोग वहाँ से चलते, हमारा ये पूरा कारवां शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के यहाँ पे हम लोग आ गए। उसके बाद में यहाँ पे हमें श्रीमान उद्धव जी ठाकरे जो हमारे नेता है, शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने हमारा स्वागत किया। उन्होंने ये कहा कि आप अगर मेरी माँ को यानी वो आपकी भी माँ है, यानी उसको अगर आप वहाँ पे पुष्पमाला चढ़ा के आप मेरे पास आए हो तो मेरा एक फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि आपका स्वागत करे। माँ ने मुझे यह कभी नहीं सिखाया कि घर में आए मेहमान का अपमान करे, और इसके लिए मैंने आप सभी के आपको लगता है कि सफल हो पाएगा इस तरह से, जिस तरह से उनका रिस्पॉन्स मिला? नहीं, हम लोगों ने तो काम चालू किया है, करना ना करना उनके ऊपर है। हमारा विठ्ठल तो एक है, सिर्फ शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे। आप आपसे ये बात जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से ये रिस्पांस मिला है, आपको नहीं लगता कि इससे पहले सतीश चौहान साहब से भी हम बात कर रहे थे, उनसे भी हमने यही पूछा था कि जिस तरह से बातें हो रही है, ये लगता नहीं कि हारी हुई लड़ाई शायद आप लड़ रहे हैं? नहीं, ये तो शुरुआत है ना, शुरुआत में थोड़ा हार जीत तो होती है, आगे रिस्पॉन्स मिलते जाएगा। आपने देखा कि राजनीतिक गलियारों में ये बातें हो रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ऐसे ही लोग हैं जिनकी उम्मीद अभी तक बंधी हुई है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाए, और यही कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनका हौसला अभी बुलंद है, और ये उन्हें ये लग रहा है कि अपनी उस प्रयास में वो पूरी तरह से सफल हो पाएंगे। अब गेंद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के पाले में, किस तरह से उस गेंद को वो ट्रीट करते हैं, ये बात देखना भी काफी दिलचस्प होगी। कैमरामैन नीलेश के साथ सचिन परब, TV9।